दरअसल इमरान खान साहब को जब ये बीमारी लाहक हुई और इनको पता था और जेल में एक दो बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस दो बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। और फिर रात के अंधेरे में कौम के सबसे मकबूल लीडर को, साबका वज़ीर-ए-आज़म को पिम्स लाया गया। उसके बाद 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला और उसने इस चीज़ को डिनाई किया कि इस तरह कुछ नहीं हुआ। फिर कल उनके ही वज़ीर ने ये तस्लीम किया कि हाँ, खान साहब को अस्पताल लाया गया है और उनका ऑपरेशन हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस बात पर सबसे बड़ी तशवीश है कि पिम्स में इस तरह का रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं जो इलाज कर सके। दूसरी बात यह है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में कैद रखे हुए हैं, तो उन पर मजीद हम क्या एतमाद कर सकते हैं कि वो इनका ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हम कल भी अडियाला जेल के सामने बैठे रहें रात तक। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई है, तो हम बैठे हैं, इंतज़ार करते हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात जल्द अज जल्द हो, क्योंकि जो गुस्सा कौम में पाया जा रहा है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। और फिर मजबूरन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता और इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी मज़ीद पामाली होती है, तो इनकी तरफ से जवाब आने के बाद, हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला लाएमल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक तो बैठे हैं जब तक जवाब ना आए, उसके बाद जो है आप लोगों से बात करेंगे। हफ्ते की शाम पिछले हफ्ते उनको अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर आए और इस तमाम अमल को खुफिया रखा गया। पिम्स अस्पताल में उन पे एक सर्जरी की गई उनकी आंख पे, और उसके बाद इस तमाम अमल को झुटलाया गया, झूठ बोला गया। 5 दिन हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब आप लोगों ने, सहाफ़ती हलकों ने हक़ाइक़ वाज़े किए तो इनको अपना झूठ मानना पड़ा और कल ये इकरार किया कि खान साहब की आंख के हवाले से तशवीश थी, जिसलिए उनको पिम्स अस्पताल ये लेकर आए और वहाँ उनकी आंख पे एक प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई है। तो कल हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। कल मुलाकात का दिन था। सुहेल खान आफरीदी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम उस लिस्ट पे था। रुफ़का की लिस्ट, जुमेरात का दिन रुफ़का की मुलाकात का दिन होता है। कानून के तहत, अदालती फ़ैसलों के तहत हम गए, हमें नहीं मिलने दिया गया। आफरीदी साहब को नहीं मिलने दिया गया। दीगर जो हमारे रुफ़का थे जिनके नाम दिए गए थे, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, वज़रा, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो हम वहाँ कल रहे, आपके सामने है। कल 3 बजे तक हम वहाँ रहे और ख़ान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी आ गए थे लाहौर से। उनके साथ लाहौर के एक बायानाज आई सर्जन जो रेटिना के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, वो भी आ गए थे। वो 2 घंटे मौजूद रहे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया खान साहब की, उनको मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक बर्बरियत थी, इंसानियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ था। जेल का कानून जो है वो भी ये कहता है कि अगर किसी कैदी को आप अस्पताल में लेकर जाते हैं किसी अमल के लिए, तो फिलफौर आपने ख़ानदान को मुतले करना है। ख़ानदान को नहीं बताया गया कि क्या वजह थी उनको अस्पताल ले जाने की, ये भी नहीं बताया गया कि किस डॉक्टर ने वहाँ क्या प्रोसीजर किया है, क्या ऑपरेशन किया है, क्या इंजेक्शन लगाए हैं, क्या दवाई दी है। तो ये सब कुछ इमरान खान और इस कौम पर एक हमला है, हमारे इंसानी हुकूक पर हमला है। तो हम आज यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। 200 के करीब पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं और पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क से इस वक्त यहाँ आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं
کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے. ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی. پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں. ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی. ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے جو خود ایک سیشن جج ہیں. ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے. ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے. رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی دونوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں. ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو. وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں. ان سے ملے ہیں جا کر لیکن کچھ نہیں ہو رہا. جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی وہ نہیں کرائی جا رہی. جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی وہ نہیں کرائی جا رہی. تو یہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے. اس نظام کے سامنے نہ قانون کی کوئی وقت ہے, نہ انسانیت کی کوئی وقت ہے, نہ شرافت کی کوئی وقت ہے. تو ہم آج جہاں موجود ہیں ہم یہاں بیٹھیں گے, اپنے حقوق کا, عمران خان صاحب کے حقوق کا ہم تقاضا کریں گے. یہ حقوق ہم لے کر رہیں گے کیونکہ یہ انسانی حقوق ہیں, یہ پوری قوم کے حقوق ہیں. اگر آج عمران خان کو یہ حق نہیں ملتا تو آپ کو, مجھے, کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ملے گا. بنیادی انسانی حقوق, شرافت, یہ کہ آپ کا علاج صحیح ڈاکٹر کرے, یہ تمام وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہیں بطور انسان. تو ہم یہاں بیٹھیں گے آج. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میرے ساتھ کھڑے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہیں, یہ دونوں بھی کچھ آپ سے بات کریں گے اور تمام پارلیمنٹیرین جو آپ کے ارد گرد ہیں ہم یہاں بیٹھیں گے. ہم اپنا حق, عمران خان کا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے.